रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे, ये है रोशनी का कारवां हर सप्ताह एक नई मंजिल की ओर बढ़ता है। उम्मीद है आप भी रेडियो पर और इंटरनेट पर ये प्रोग्राम सुनकर उतनी ही खुशी, उतनी ही उमंग और उतना ही प्रोत्साहन महसूस करते हैं जितना कि हम। मैं हूं आपकी दोस्त सलीमा रजा। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि दृष्टिहीनता के साथ जीवन से जुड़े एक के बाद एक विषय पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं और आपके सवालों का जवाब तलाश करें। आज के प्रोग्राम की थीम है एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी औद्योगिक क्षेत्र में जॉब्स, दृष्टिहीनता के साथ काम के अवसर। इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों कि आज विजन इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिहीनता के बावजूद भी लोगों का शिक्षा स्तर काफी हद तक बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी की उपयुक्तता से और बढ़ती हुई जानकारी के बलबूते पर आज बहुत से दृष्टिहीन या लो विजन के लोग कामयाबी के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आइए एक नजर उन इम्पोर्टेंट एवेन्यूज या काम के अवसरों पर डालें। हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया इसी विषय पर प्रस्तुत करते हैं एक रेडियो फीचर। आज ब्लाइंड या लो विजन लोगों के समान स्तर पर काम करके दिखाने से उनके प्रति कई कंपनीज का रवैया चैरिटी या हमदर्दी भरा नहीं रहा, बल्कि उन्हें किसी भी अन्य एम्प्लॉय की तरह ही समान रूप से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर देश की जानी मानी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुंबई में कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले चारुदत्त जाधव। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस हिसाब से कि जहाँ भी मैंने काम किया है मुझे कभी किसी ने ब्लाइंड से ट्रीट नहीं किया। टीम में काम करने का एक अलग चैलेंज है, आप ब्लाइंड हो या नहीं हो। ब्लाइंडनेस से ज्यादा जो आपका मैनेजमेंट कैपेसिटीज है वो इन्वॉल्व होती है। या फिर बैंगलोर में काम कर रहे तेजस विजय करंजे। मैं अभी थॉमसन रॉयटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ से मैं इधर एचआर रिक्रूटमेंट टीम में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रोफाइल्स वैलिडेट करने पड़ते हैं। ऐसे मुझे 40 वैलिडेशन करने पड़ते हैं इन अ डे। या ले लीजिए उदाहरण जोधपुर के मोहम्मद यूसुफ शेरानी का। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ शेरानी है, मैं जोधपुर से हूँ। मैं तोशाखाना हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एज ए रिसेप्शनिस्ट 13 साल से काम कर रहा हूँ और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। आइए एक एक करके देखते हैं कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बैंगलोर की एक संस्था एनेबल इंडिया, जो कि निजी औद्योगिक क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में दृष्टिहीन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने और उसके लिए जरूरी ट्रेनिंग के लिए काम करती हैं, उनकी मैनेजिंग ट्रस्टी शांति राघवन से हमने बात की। जो नेत्रहीन जिन्होंने कम एजुकेशन किया है उनके लिए हमने प्लेसमेंट दिया है पैकर्स, फैक्ट्रीज, गारमेंट्स में, फूड एंड बेवरेजेस और रिटेल सेगमेंट्स में। हेल्पर्स और असिस्टेंट का काम भी हमने दिया है, हाउसकीपिंग या किचन या लॉन्ड्री इन 5 स्टार होटल। डोरमैन का काम भी दिया है 5 स्टार होटल्स में। कस्टमर अटेंडेंट का काम हमने दिया है। मेरा नाम विक्रम अरोड़ा है, मैं बॉम्बे से हूँ और मैं ब्लाइंड 2004 से हुआ हूँ। मैं अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लाइक अ थेरेपिस्ट जॉब करता हूँ। ये थे मुंबई के विक्रम अरोड़ा, जो कि एक ट्रेन रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट और मेसर हैं और मुंबई में एक कंपनी माई फूड रिफ्लेक्सोलॉजी में काम करते हैं। अगर बात करें 10th और 12th पास व्यक्तियों की, तो आज प्राइवेट सेक्टर में दृष्टिहीनता के साथ कई सारे एवेन्यूज उपलब्ध हैं, थोड़ी सी कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, जैसे टेलीफोन ऑपरेटर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वगैरह के काम एक व्यक्ति आसानी से कर सकता है। बड़ी रिटेल कंपनीज यानी जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर बाजार वगैरह में अनाउंसर्स, स्कैनिंग ऑपरेटर्स के काम भी दृष्टिहीन लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। एक और एरिया है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का, जहां पे विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए काफी स्कोप है। मुंबई के पवन बुंदेला, जो जन्म से दृष्टिहीन है, एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ वो अमेरिका में बेस्ड है और इसमें ऐसा करना होता है कि अमेरिका के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनका जो डेटा होता है वो ऑडियो में मेंटेन करते हैं और उनका जो डेटा होता है वो हम लोगों को वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, यानी वो डेटा जो होता है सुन के लिखना होता है। दोस्तों, ये तो बात हम सब जानते हैं कि उच्च शिक्षा हमारे लिए काम के अवसर बढ़ा देती है। आइए जानते हैं फिर से एक बार शांति राघवन से कि ब्लाइंड या लो विजन लोग
जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं? अगर हम बात करें डिप्लोमा और डिग्री लोगों का जिसका इंग्लिश अच्छा है तो उनके लिए पोजीशंस ऐसा है, लो विजन लोगों के लिए बीपीओ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, सब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मार्केट एनालिस्ट, टेक राइटिंग, एमआईएस, डॉक्यूमेंटेशन, सेमी टेक्निकल पोजीशंस जैसे सर्विस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट जिसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग और डेटाबेस स्किल्स होने पड़ते हैं। इसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और भी कई प्रकार के जॉब्स जैसे बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशंस, एनजीओ में कई सारी जॉब्स जैसे फंड मैनेजर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मैनेजमेंट वगैरह में जॉब उपलब्ध है। बैंक्स में बात करें तो कस्टमर केयर रिलेशंस और रिकवरी के पोजीशंस पे भी जॉब्स उपलब्ध है। मैं सुप्रीता गुप्ता हूँ, धनबाद झारखंड से। एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव अभी मैं बैंगलोर IBM तक्ष प्राइवेट लिमिटेड में, मेरा काम बेसिकली रिपोर्टिंग का काम है। मैं एक्सेल पर रिपोर्टिंग करती हूँ और जितना भी डेटा होता है उसको एक्सेल का जितना फंक्शंस होता है वो सब यूज करके उसे अच्छे से फॉर्मेट करना और उसके बाद फिर क्लाइंट्स और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती हूँ। जिन लोगों के पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए आज कई एवेन्यूज हैं अलग अलग फील्ड्स और अलग अलग लेवल्स पर, जैसे प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस वगैरह। और जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं वो काम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में, बिहेवियरल ट्रेनिंग में, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में। हाय, माय नेम इज मनोज कुमार Tamuli from Bangalore. I am working with Mphasis, an HP company, and I have been working as an assistant manager training, taking care of behavioral training and training management function, and I have been a blind person for the last 5-6 years. इसी तरह होटल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं हैदराबाद में पायल कपूर। मेरा काम सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में रिलेशनशिप मैनेजर का है। इसमें पूरे देश के अलग अलग कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनके साथ हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें कि उनके कर्मचारी जो ट्रैवल करते हो अलग अलग लोकेशंस में, उनकी हॉस्पिटैलिटी रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूरी करते हैं। करीब 18 साल पहले मुझे एक बीमारी हुई थी जिसमें कि मेरी देखने की शक्ति चली गई थी और अभी भी मैं देख बिल्कुल नहीं पाती। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग स्तरों पर दृष्टिहीन लोग सफलता से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जब आप एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को जॉब के लिए अप्रोच करें तो किस तरह से उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि दृष्टिहीनता के साथ भी आप वह काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह हमें बताया एनेबल इंडिया की ही प्रोग्राम मैनेजर एम्प्लॉयमेंट विद्या राव ने। इंटरव्यू के समय ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो कि सिमिलर पोजीशंस पर काम कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स कोट करते हुए उनके वीडियोस, फोटोज या डॉक्यूमेंट्स दिखाना एक बहुत ही यूजफुल अप्रोच रहेगी। साथ ही साथ अपने कंप्यूटर स्किल्स को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर आप अपने साथ अपना लैपटॉप ले जा सकें, इससे एम्प्लॉयर्स को ये यकीन दिलाने में बहुत आसानी रहेगी कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी प्रोडक्टिवली काम कर सकता है। और यदि इससे काम न बने या फिर एम्प्लॉयर को रिक्रूटमेंट से पहले किसी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो अपने ही शहर के किसी एनजीओ से सहायता ले ताकि वो कंपनी को ये विश्वास दिला सके। तो दोस्तों, जरूरत है कि आप अपने असली हुनर को पहचानें, दृष्टिहीनता की परवाह किए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। ऐसा ही कुछ बता रहे हैं जमशेदपुर में काम करने वाले अतुल रंजन सहाय, जो कि टाटा स्टील में सीनियर मैनेजर इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है ये काफी रिवार्डिंग रहा है और प्राइवेट सेक्टर में एक चीज है कि रिस्क लेने की एबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा ज्यादा रहा है और इस कारण से लोग आपको मौका देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके पास एबिलिटी है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन साथ में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग ज्यादातर लोग एक बनी हुई राह पे नहीं चल रहे हैं बल्कि हम लोग एक राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें हर कदम पे अपने आप को प्रूव जरूर करना पड़ता है। और चलते चलते जानते हैं कि आईटीसी वेलकम ग्रुप, जो कि एक होटल कंपनी है और जिसमें आज 8 दृष्टिहीन लोग काम करते हैं, उनके जनरल मैनेजर मिस्टर निरंजन खत्री का क्या सुझाव है। हम 2-3 सुझाव ये देना चाहते हैं कि पहले तो कोई भी काम करो, काम में हर काम में अहमियत होती है और अगर हम कोई भी काम करें तो उससे हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाती है और आस्ते आस्ते उस एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है और जब नौकरी नहीं मिलती है तो अपना भी कुछ धंधा चालू कर सकते हैं, बेशक वो छोटा मोटा हो, इन पार्टनरशिप विथ योर ओन फ्रेंड्स और रिलेटिव,
so that you get the commercial experience. और उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कुछ सीखें इतनी अच्छी तरह सीखें कि वो कंपटीशन दे पाए दूसरों को भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। भाई सच तो ये है दोस्तों कि अगर कोई समस्या है तो वो दृष्टि में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में है। बस तो अगर आप देश भर के प्राइवेट सेक्टर में दृष्टिहीन या लो विजन लोगों के लिए वैकेंसी के बारे में जानते रहना चाहते हैं तो या तो हमारी वेबसाइट पर अपना ध्यान बनाए रखिए या हमारी फ्री SMS अलर्ट सेवा में सब्सक्राइब कीजिए। पेश है iWay की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें on_iWay News और भेज दें 9870807070 पर। अच्छा जरा ये तो बताइए एपिसोड 131 के कॉन्टेस्ट में कौन सा सवाल पूछा गया था? मैं बताऊं? किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ चलकर उनको रास्ता बताने में मदद देने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उनका हाथ थामकर उनसे आधा कदम आगे चलना। लकी विनर का नाम बताने का काम हमारी साथी भूमिका भागचंदानी को सौंपा गया है। तो बोलिए भूमिका, देर काहे की है? जी सलीमा जी, बिना देरी किए मैं आपको बताती हूँ कि एपिसोड 131 के लकी विनर बने हैं गांव भांगरूटू, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंकुर शर्मा। अंकुर जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये है रोशनी का कारवां। और ये आ गया आज के एपिसोड का सवाल। बाय द वे, आज का एपिसोड है 134 यानी 134। आप लोग ये तो जानते होंगे कि कंपनीज को कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का खर्च भी करना होता है, पर निजी कंपनीज जब अपने यहाँ विकलांग लोगों को नौकरी देती हैं तो कंपनी को बढ़ावा देने के लिए उनका ये खर्च केंद्र सरकार कुछ सालों तक खुद करती है। तो आप लोगों को बताना है कि केंद्र सरकार कितने सालों तक ये PF और ESI का खर्च देती है। आपके ऑप्शंस हैं A 1 साल, B 3 साल और C 10 साल। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@EYEWAY.org और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, अब दीजिए सलीमा रजा को इजाजत। अरे हाँ, चलते चलते याद दिला दूं कि our chief want in life should be to find someone who will make us do what we can. Think about it. Okay, bye. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती के सभी स्टेशंस पर और रात 9:30 बजे FM रेनबो के 10 स्टेशंस पर। ये है रोशनी का कारवां।